अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलहास फेस एकेडमी। बच्चों, आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको सी कैप का जो फॉर्म है उसको फिल करने का तरीक़ेकार बताने वाला हूं। सी कैप का फॉर्म क्या है? अगर आप सिंध के गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, फ़र्स्ट ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं 2024 के सेशन के लिए, तो आपको ये फॉर्म फिल करना पड़ता है, जिसे सी कैप फॉर्म कहते हैं आमतौर पर। ठीक है, और ये वेबसाइट है, देखिए यहाँ पर आपको इसका लिंक मिलेगा। ठीक है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको क्लिक करके डायरेक्ट इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। अब जैसे ही आप इस पेज के ऊपर आएंगे तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ जाएगा कि वेलकम टू सी कैप समथिंग। ये वो फॉर्म है जो कि आप भरेंगे। आपने अगर मैट्रिक का पेपर दिया है 2024 में, तो फिर आप जाहिर सी बात है आपने फ़र्स्ट ईयर में जाना है। तो फर्स्ट ईयर में गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा, जिसका तरीक़ेकार मैं बताने वाला हूँ। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा, ये देखिए लिखा हुआ है अप्लाई ऑनलाइन। अगर आपने ओ लेवल स्टूडेंट हैं, आपने ओ लेवल से कवर किया है, तो फिर उसके लिए एक अलग वीडियो है ओ लेवल्स वाली, उसको आप जाके देख सकते हैं। और अगर आपने नॉर्मल सिंध बोर्ड से या किसी भी और बोर्ड से मैट्रिक किया है, मैट्रिक के पेपर दिए हैं, तो आप यहाँ से अप्लाई करेंगे, क्लिक करेंगे अप्लाई ऑनलाइन पर। अब जैसे ही अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, ये वाला पेज आपके सामने आ जाएगा, हाउ टू अप्लाई न्यू एप्लीकेशन, एडिट एप्लीकेशन या चेक स्टेटस। अगर तो आपने अभी तक कोई एप्लीकेशन नहीं लगाई है, कोई भी फॉर्म नहीं फिल किया, तो आप न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। अगर एप्लीकेशन फिल कर चुके हैं, उसमें कुछ एडिट करना है, तो एडिट एप्लीकेशन आएगा। और अगर आप स्टेटस चेक करना चाह रहे हैं कि भाई अप्रूव हुआ या उसमें कोई गलती तो नहीं है, तो आप चेक स्टेटस कर सकते हैं। तो यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे न्यू एप्लीकेशन। आप न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपने एप्लीकेशन एंटर करनी है। अब सबसे पहली बात आपने सेलेक्ट करना है पासिंग क्लास, जो क्लास आपने पास कर ली है। अगर आपने 2024 में मैट्रिक के पेपर दिए हैं तो आपने मैट्रिक अभी पास नहीं किया, आपने 9 क्लास पास की है, तो इस वजह से आप मैट्रिक सेलेक्ट नहीं करेंगे। हाँ, अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं और आप पहले मैट्रिक कर चुके हैं और अब अप्लाई कर रहे हैं तो एक अलग बात है, लेकिन जो रेगुलर स्टूडेंट हैं वो 9 सेलेक्ट करेंगे। पासिंग ईयर 9 के पेपर उन्होंने 2023 में दिए थे। जो रेगुलर स्टूडेंट थे वो लिख सकते हैं, बाकी अगर आप 21-22 वाले हैं तो आप 21-22 भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ, तो वो जाहिर सी बात है उन्होंने 2023 में 9th पास किया है, 9 के पेपर दिए हैं। अच्छा जी, प्रोविंस में आपने सेलेक्ट करना है आपका ताल्लुक़ किस प्रोविंस से है, तो जो भी आपका प्रोविंस हो उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे सिंध को सेलेक्ट कर रहा हूँ, और फिर जैसे ही आप कोई प्रोविंस को सेलेक्ट करेंगे तो उसी प्रोविंस के बोर्ड आ जाएंगे सारे के सारे। मैंने सिंध को सेलेक्ट करा है तो ये सारे के सारे वो बोर्ड्स आ गए जो कि सिंध में काम करते हैं। आखन बोर्ड है, सक्कर बोर्ड लाड़काना, बेनज़ीराबाद, ज़ियाउद्दीन बोर्ड भी है, और BTE कराची जो है ना, ये टेक्निकल एजुकेशन है, अगर आपने टेक्निकल से किया है। अगर आपने नॉर्मल कराची बोर्ड से पेपर दिए थे तो BISE कराची को सेलेक्ट करना है। अच्छा जी, यहाँ पर आ जाएगा CNIC या बे फॉर्म नंबर। आपने अपना बे फॉर्म नंबर एंटर करना है विद डैशेज़ लगा के एंटर करना है। तो मैं कोई नंबर तो नहीं डाल रहा बे फॉर्म नंबर, मैं एक रैंडम नंबर डाल देता हूँ। ठीक है, मैंने डाल दिया बे फॉर्म नंबर, और यहाँ पर आ जाएगा 9 का रोल नंबर। अच्छा, 9 का रोल नंबर या तो आप 0 से स्टार्ट करोगे तो 0 के आगे फिर 5 डिजिट्स होंगे, या फिर आप डायरेक्ट 5 डिजिट्स भी लिख दोगे तो इतना प्रॉब्लम नहीं है। 9 का रोल नंबर आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहे थे 9 के रोल नंबर जो जनरली होते हैं, तो 5 डिजिट्स का होगा ये। और इसी तरीके से मैट्रिक का जो आपका रोल नंबर है वो 6 डिजिट्स का होगा, तो जो भी 6 डिजिट्स होंगे वो आप लिख देंगे यहाँ पर। अच्छा, आखिरी सवाल है वैक्सीनेशन के हवाले से, वैक्सीनेटेड, क्या आपने वैक्सीनेशन कराई हुई है, येस और नो सेलेक्ट करना है, तो जो भी है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और फिर आप क्लिक करेंगे आगे प्रोसीड पर। जो नेक्स्ट पेज आएगा वो आएगा एजुकेशन डिटेल्स के हवाले से, कि एजुकेशन डिटेल्स आपने एंटर करनी है। ठीक है, ध्यान से। अच्छा जी, सबसे पहले स्टडी ग्रुप सेलेक्ट करना है। स्टडी ग्रुप के अंदर बात ये कि आपने साइंस से पेपर दिए हैं या जनरल से। अगर आपने साइंस से पेपर दिए हैं, यानी आपने कंप्यूटर या बायो से दिए हैं, तो साइंस ही कहलाता है। साइंस को सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा सब्जेक्ट का। अब 2 हो सकते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट, या तो आपने कंप्यूटर साइंस से दिया है या तो बायोलॉजी से, तो जो भी है आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है जी, फिर आप 9 के टोटल मार्क्स लिखेंगे। अच्छा, 9 के जो टोटल मार्क्स होते हैं वो 550 होते हैं, ये आपने जहन में रखना है। 550 होते हैं टोटल मार्क्स क्लास 9 के, और 9 क्लास से कितने मार्क्स आए तो ऑब्टेन मार्क्स आपको मिल जाएंगे आपकी मार्कशीट के ऊपर। तो जितना भी है वो आप एंटर कर दें। लेट से मैंने यहाँ पे 440 लिख दिया। ठीक है जी, यहाँ पर आपने एंटर करना है अपने स्कूल का नाम जिससे आपने पेपर दिया है 9 का या मैट्रिक का। तो जो भी है मैं यहाँ पे एक ABC स्कूल टाइप कर देता हूँ, ABC स्कूल आ गया। और फिर यहाँ पर ऑप्शन है टाइप ऑफ स्कूल, ये कौन से टाइप का स्कूल है,
गवर्नमेंट है या प्राइवेट है उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। लेट से आपने प्राइवेट से दिया था तो मैंने प्राइवेट को सेलेक्ट कर लिया, अगर आपने गवर्नमेंट से दिया था तो गवर्नमेंट को सेलेक्ट करोगे। क्लास 8 पासिंग ईयर, 8 आपने कौन से ईयर में पास किया। अगर आपने 2023 में 9th पास किया है तो यकीनन आपने 2022 में 8 पास किया होगा, या जो भी हो भाई, आप लोगों का थोड़ा चेंज भी हो सकता है, लेकिन मैं एक रेगुलर स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ जिसने 8 के बाद बस डायरेक्ट 9 दिया। तो अगर 23 में 9 के पास किया है तो 8 जो है वो 22 में पास किया होगा। अच्छा, आपका ताल्लुक किस डिस्ट्रिक्ट से है, तो यहाँ पर आपको सारे डिस्ट्रिक्ट्स मिल जाएंगे, और जो कराची के डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो आपको बिल्कुल टॉप पे ही मिल जाएंगे। तो उसमें से आप जो है वो डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लें, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, किसी बड़े की थोड़ी बहुत हेल्प ले लो, वो डिस्ट्रिक्ट आपको बता देगा कि आपका ताल्लुक किस डिस्ट्रिक्ट से है। तो लेट से मैं यहाँ पे कुरंगी डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, क्लास 8 आपने इसी स्कूल से पास किया है, किसी और स्कूल से, कोई डिफरेंट स्कूल है तो उसका नाम लिख दीजिए, अगर यही स्कूल था तो आप ABC स्कूल लिख दें, जो भी नाम होगा। और फिर आ जाएगा 5th क्लास आपने कब पास करी। अब 8 आपने 22 में पास करी है, 7th आपने 2021 में पास करी होगी, ठीक है, और 2020 6 होगा, और 2019 में आपने जो है वो पास किया होगा क्लास 5 को, तो ये आ गया, ठीक है ना। 19 में 5वीं पास करी, और फिर उसके बाद 20 में 6, 21 में आ गया 7, 22 में आ गया 8th, ठीक है जी। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट कौन सा था, वही वाला स्कूल है, वही डिस्ट्रिक्ट है, तो सेम चीज़ें सेलेक्ट हो जाएंगी। अगर कुछ डिफरेंट नेम है स्कूल का, कहीं और पढ़ते थे आप मलीर में या किसी और जगह पर, तो उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है जी। ये आपकी एजुकेशन डिटेल्स कंप्लीट हो गई। आप लिखेंगे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, फिर आएगा अपनी पर्सनल डिटेल्स को आपने एंटर करना है। सबसे पहले अपना फुल नाम एंटर करना है। लेट से मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ अपना नाम मोहम्मद तलहा, ठीक है, और यहाँ पर फादर नेम क्लिक कर देते हैं, फादर नेम लिख देते हैं मोहम्मद यूसुफ, जो भी है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना है, जो भी आपका ईमेल एड्रेस है, ठीक है, उसको कुछ भी लिख के @gmail.com लिख देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर मोबाइल नंबर आ जाएगा, जो भी मोबाइल नंबर है, तो मैं एक रैंडम मोबाइल नंबर डाल देता हूँ 0300111111, ठीक है। जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल और फीमेल, तो मेल सेलेक्ट कर लेते हैं। नेशनैलिटी पाकिस्तानी है आप, या बांग्लादेशी हैं, या अफ़गानी हैं, जो भी होगा वो आप इधर सेलेक्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं बाकायदा। अच्छा जी, डेट ऑफ बर्थ, आपकी क्या डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ को यहाँ से सेलेक्ट करना है। पहले मंथ लिखने हैं आपने, फिर डेज़ लिखने हैं, फिर ईयर लिखने हैं। तो लेट से हम लिख देते हैं यहाँ पे 6 मंथ, और लेट से डे हो गया 6 ही कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं 2009 कर देते हैं, ठीक है। एक जो भी डेट ऑफ बर्थ हो अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखें। यहाँ पर प्लेस ऑफ बर्थ लिखा जाएगा, जो भी आपकी प्लेस ऑफ बर्थ है, लेट से कराची है, लाहौर है, या जो भी शहर का नाम है वो यहाँ से लिखा जाएगा। अच्छा, CNIC और जो बे फॉर्म नंबर है वो तो ऑलरेडी आ जाएगा, आपने पिछले पेज पे लिख दिया था। इधर से रिलीजन सेलेक्ट होगा, इस्लाम, हिंदू, क्रिश्चियन, जो भी है, तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, डोमिसाइल आपका किस डिस्ट्रिक्ट का है, मतलब आमतौर पे डोमिसाइल उसी डिस्ट्रिक्ट का होता है जिस डिस्ट्रिक्ट में आपकी रिहाइश है। अगर आपका किसी और डिस्ट्रिक्ट का है तो वो मैं बता रहा हूँ, किसी बड़े की आप हेल्प ले सकते हैं। डोमिसाइल होगा तो आप लिख देंगे कि भाई कुरंगी का बना हुआ है, मलीर का कहाँ का बना हुआ है। अच्छा, यहाँ पर आएगा फादर का या गार्जियन का मोबाइल नंबर, तो कोई एक मोबाइल नंबर आपने एंटर कर देना है यहाँ पर, जो गार्जियन का या फादर का होगा, और फिर फादर या गार्जियन का CNIC नंबर लिखा जाएगा डैशेस के साथ। तो एक रैंडम नंबर मैं लिख रहा हूँ, और डैशेस लाजमी लगाना। ये जाहिर सी बात है, आपको NIC लेना पड़ेगा अपने फादर का या जो भी गार्जियन है उनका। ऑक्यूपेशन, कोई जॉब करते हैं, कोई शॉप है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि उनकी शॉप है। और किस डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल है, तो अगर वहीं का ही डोमिसाइल बना हुआ है उसी डिस्ट्रिक्ट का, ये वही बेहतर बता सकते हैं आपके गार्जियन या फादर। तो मैं यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट कोई सा सेलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, मदर का CNIC लिखना है, तो मदर का CNIC लिख देते हैं आप, ठीक है, ये लिख दिया हमने। अच्छा जी, एड्रेस कहाँ का है आपका, कराची का है, जो भी शहर है शहर का नाम आएगा, तो मैं मान लेता हूँ कराची का एड्रेस लिख देते हैं। अच्छा, कराची के अंदर जितने डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें से किस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं, तो एक मरतबा जो आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे वही डिस्ट्रिक्ट है आपका, आप पूछ सकते हैं। अच्छा हाँ, ये हो सकता है कि स्कूल आपका डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में हो और आप डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर। अच्छा, कोई भी एड्रेस कहाँ का आ गया, जैसे ही आप डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करेंगे ना तो उसके अंदर वो पूछेगा कि आपका कौन सा सब डिवीज़न है या टाउन है। तो लेट से मैं शाह फैसल एंटर कर देता हूँ, और फिर यहाँ पर हम अपना कोई भी एड्रेस लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पर एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। फिर हम क्लिक कर देंगे सेव एंड कंटिन्यू पर। तो एजुकेशन डिटेल्स मुकम्मल हो गई। अब हमारे पास जो पेज ओपन होगा वो होगा
सेलेक्ट चॉइस ऑफ फैकल्टी, आपने बहुत ध्यान से सेलेक्ट करना है कि आप कौन सी फैकल्टी पढ़ना चाहते हैं। यहाँ से सबसे पहले आप बोर्ड को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, कि आप कौन सा बोर्ड है। कराची बोर्ड है, क्योंकि इंटर में भी अगर आप कराची में तो कराची बोर्ड होगा, सक्खर बोर्ड है, ये अलग अलग बोर्ड हैं, टोटल 6 बोर्ड हैं पूरे सिंध के अंदर ना, तो उसमें से आपने सेलेक्ट करना है। तो अगर आप कराची में रह रहे हैं तो कराची बोर्ड से ही देना चाह रहे होंगे आप। अच्छा जी, सेलेक्ट चॉइस ऑफ फैकल्टी, कौन सी फैकल्टी आपने लेनी है। अब ये फैकल्टीज़ अवेलेबल हैं सिंध के कॉलेजेस के अंदर। प्री इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है, कॉमर्स है, ह्यूमैनिटीज़ है, होम इकोनॉमिक्स, एजुकेशन या फिजिकल एजुकेशन, जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे प्री इंजीनियरिंग को सेलेक्ट करता हूँ और क्लिक कर देता हूँ सेव एंड कंटिन्यू। अब जिस पेज पर हम आए हैं यहाँ पर हमें कंसर्न कॉलेजेस को सेलेक्ट करना है कि कौन कौन से कॉलेजेस आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, सेलेक्ट कॉलेजेस ऑन द लेफ्ट पैनल, सबसे पहले लेफ्ट पैनल के ऊपर जो भी कॉलेजेस हैं जो आपकी परसेंटेज के मुताबिक आ रहे हैं, जहाँ पे आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, वहाँ पे आपने क्लिक करना है, उनको आपने सेलेक्ट करना है। अच्छा, अब अगर आपको नहीं पता कि कौन से कॉलेजेस मेरी परसेंटेज वाइज आ रहे हैं, तो देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा कट ऑफ का, ठीक है, आपने कट ऑफ ओपन कर लेना है। तो सी कैप की वेबसाइट पे आपको एक कट ऑफ मिल जाएगा जो कि उस स्टूडेंट को गाइड करने के लिए है। ये देखा ना, कट ऑफ 2023 एंड 24, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने ना एक PDF ओपन होगा, ठीक है, जिसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। इधर क्लिक करके ना आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ना तो आपको हर कॉलेज के सामने लिखा हुआ है कि कितने नंबर पर वो क्लोज़ हुआ था 2023 में। तो आपको एक रेफरेंस पॉइंट मिल जाएगा कि भाई कितने नंबर पर ये कॉलेज बंद हुआ था। अब कहीं ऐसा नहीं है, जैसे मिसाल के तौर पे आदमजी गवर्नमेंट साइंस कॉलेज, ये क्लोज़ हुआ था 497 पे और मेरे सिर्फ 300 नंबर हैं और मैं इस पर इसका सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो जाहिर सी बात है यहाँ मेरा एडमिशन हो नहीं सकता। हाँ, अगर मेरे नंबर 495, 496, 497 या समथिंग इतनी है तो फिर सही है, आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे कॉलेजेस की लिस्ट है और इनको आपने बगौर एक मरतबा देख लेना है कि भाई कहाँ कहाँ मेरा एडमिशन हो सकता है, उन्हीं को आप सेलेक्ट करें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, ठीक है जी। अब हम यहाँ पर आते हैं वापस पेज पर। तो लेट से मैं कुछ कॉलेजेस को सेलेक्ट कर लेता हूँ और अभी तो मैं ऐसे ही रैंडम सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैंने इन्हें लगातार सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। और जो जेंडर हमने सेलेक्ट करा था उस लिहाज से बॉयज़ के सामने बॉयज़ कॉलेजेस आएंगे, गर्ल्स के सामने गर्ल्स कॉलेजेस आएंगे। तो हम यहाँ पे जो है वो 5 कॉलेजेस को सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करने के बाद ये जो एरो का निशान है ना, आप इसको क्लिक करोगे तो ये कॉलेजेस यहाँ पर आ जाएंगे। ये सारे के सारे कॉलेज आ गए 5 जहाँ मैं चाहता हूँ कि मेरा एडमिशन हो जाए। प्रीव्यू करेंगे, प्रीव्यू करके मेरे सामने पूरा मेरा एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है कि भाई मैं जो भी डिटेल है उसको आप चेक कर लो। और जिस तरतीब से मैंने सेलेक्ट करा था उसी तरतीब से यहाँ पर कॉलेज आ गए कि पहले मैं चाह रहा हूँ कि मेरा इस्लामिया में हो जाए, फिर मैं चाह रहा हूँ PCHS में हो जाए, फिर मैं चाह रहा हूँ इंटर बोर्ड में, ठीक है। और अगर आप नहीं समझे बात तो मैं आपको बता दूँ दोबारा, पहले जिस कॉलेज में आप चाह रहे हो ना कि मेरा नाम आ जाए, पहले आप उसको सबसे पहले सेलेक्ट करोगे, पहले सेलेक्ट करोगे इधर ले जाओगे तो आपको नज़र आ गया कि अच्छा भैया मेरा पहला कॉलेज है। फिर आपने दूसरा कॉलेज, एरो इधर आ गया, तो जो प्रायोरिटी है ना आपकी, उस प्रायोरिटी वाइज आपने कॉलेज को सेलेक्ट करना है। फिर मैं चाह रहा हूँ तीसरा आयशा भवानी में हो जाए, आयशा भवानी आ गया, ठीक है। फिर ये आ गया चौथा, इसको भी इधर ले गया। अच्छा, अगर कोई गलती से ले गया, मिसाल के तौर पे मैं इस कॉलेज को यहाँ पे गलती से ले गया सिराजुद्दौला को, तो इसको सेलेक्ट करके आप बैक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 5 कॉलेजेस को बस सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर मैं प्रीव्यू कर लेता हूँ अपने पूरे फॉर्म का कि भाई मेरे जो फॉर्म की डिटेल है वो क्या क्या है। ये पूरा का पूरा मेरा फॉर्म आ गया, इसको मैंने सेलेक्ट कर लेना है और सही तरीके से देख लेना है और फिर यहाँ पर मैंने क्लिक करना है सबमिट पर। सबमिट के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा यू हैव अप्लाइड सक्सेसफुली, आपने यहाँ पर अप्लाई कर दिया सक्सेसफुली और यहाँ पर नीचे फ़ौरन जो है वो सी कैप का फॉर्म PDF में डाउनलोड भी हो जाएगा आपके पास ना, जिसको आप चेक कर सकते हैं। स्टेटस यहाँ से चेक करना है कि एक्सेप्ट हुआ या नहीं हुआ और एप्लीकेशन में कुछ भी एडिट करना है तो यहाँ पे क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो आ जाएगा ये ऑप्शन कि भैया आप अपना CIC नंबर लिखें, मैट्रिक का रोल नंबर लिखें और चेक करें तो पता लग जाएगा कि एक्सेप्ट हुआ है, रिजेक्ट हुआ है, जो भी मामला है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये इन डेप्थ मैंने आपको समझाया। अगर आप कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो सी कैप का फॉर्म किस तरीके से फिल किया जाएगा, आई होप कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। फिर भी कमेंट सेक्शन है, वहाँ पे अपने सवाल लिख सकते हो, ध्यान से फिल करो, गलती से बचो और कोई भी कन्फ्यूजन है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिखो, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।